करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। यूपी पुलिस ने अब तक 29 केस दर्ज किए। अब तक 340 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शांति भंग करने के आरोप में 145 गिरफ्तार। तो लगातार जो कार्रवाई की गाज है वो उन उपद्रवियों पर गिर रही है जिन्होंने उत्पात मचाया था। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे उस दौरान की कि किस तरह से ट्रेनों में यहां पर आग लगाई गई। उत्पात इन उपद्रवियों की तरफ से प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई और अब उनको चुन चुनकर पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक 340 से ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो यहां पर की जा चुकी है। तो इस वक्त यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। शांति भंग करने के आरोप में 145 गिरफ्तारियां हुई हैं और 340 उपद्रवियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी कार्रवाई को लेकर। तो बता दें कि शनिवार को भी जो हिंसक प्रदर्शन था वो देखने को मिला, जो विरोध था वो युवाओं की तरफ से दर्ज कराया गया, लेकिन इन युवाओं की जद में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो रहे हैं जो प्रदेश की शांति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद नजर आ रही है और अब उन उपद्रवियों की धरपकड़ भी जारी जिन्होंने जमकर उत्पात मचाया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। निखिल, शनिवार को भी यहां पर शांति भंग करने की कोशिश हुई, विरोध यहां पर युवाओं का दर्ज किया गया। आज रविवार का दिन है, आज क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से तस्वीरें आई थी प्रदर्शन की और उसके साथ तोड़फोड़ और आगजनी की, उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बात के निर्देश दिए थे कि कहीं भी किस तरह का हिंसक प्रोटेस्ट ना हो। छात्रों को समझाने की कोशिश की जाए। अगर वो सामान्य तौर पर प्रोटेस्ट करते हैं तो जो अगर कोई ज्ञापन देना चाहते हैं तो अधिकारी उसको लें और उन्हें समझाएं कि जो सरकार है वो युवाओं को बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ जिन्होंने पिछले दिनों जो है वो तोड़फोड़ की है या पिछले दिनों आगजनी की है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो ताकि एक मैसेज भी जाए कि उत्तर प्रदेश में अपनी बात शांतिपूर्ण से ही ढंग से ही रखी जा सकती है। पुलिस मुस्तैद है। कई मुकदमे लिखे गए हैं इन मामलों में। लगभग 12 से 13 ऐसे जनपद थे जहां पर छिटपुट घटनाएं देखने को मिली थी। वहां पर समय रहते कंट्रोल कर लिया गया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस को हर स्थिति में अलर्ट रहना होगा। अगर कहीं भी कोई छात्र उग्र होता है या प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उससे बातचीत करके उसको समझाने की कोशिश की जाए, उसे ये बताने की कोशिश की जाए कि सरकार जो है वो युवाओं को और उत्तर प्रदेश की जनता के हित को लेकर काम करती है और केंद्र की सरकार पूरे देश की जनता के हित को लेकर काम करती है। बिल्कुल, और योगी के सख्त निर्देश के बाद पूरी तरीके से यूपी पुलिस मुस्तैद और एक्शन में दिख रही है। निखिल, 340 अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, लगातार जनपदों में गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियों की जो जानकारी है वो अधिकारियों को दी जा रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 350 गिरफ्तारी सुबह तक हो चुकी थी और इसके बाद भी जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लगातार पुलिस उन छात्रों के घर दबिश दे रही है, कोशिश कर रही है कि उनको जो है वो जो गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही ये भी मैसेज किया गया है कि जो लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं वो अपनी जिनके नामजद मुकदमे हैं जिनके खिलाफ, वो थाने पहुंचकर इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि वो आखिर कहाँ हैं या इस घटना में शामिल थे या नहीं थे। तो बहुत लंबी विवेचना का विषय है। पुलिस इसमें विवेचना करेगी कि कौन से छात्र थे जो प्रदर्शन में शामिल थे, कौन से ऐसे छात्र थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की। जैसा मैंने बताया कि छात्र है, मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई इस तरह की होनी चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी स्थिति में उस पर मुकदमा न लिखा जाए, उसकी गिरफ्तारी न हो। यही वजह है कि पुलिस बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, कोशिश कर रही है कि जो बाकायदे सीसीटीवी फुटेज या वीडियो तस्वीरों में या किसी तरह की फोटोज में जो चेहरे आइडेंटिफाई हुए हैं तोड़फोड़ करते हुए, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, छात्रों की आड़ में कुछ अराजक तत्व है और देखिए राजनीतिक एंगल भी जो है वो यहाँ पर निकलता नजर आया। तो हर एक पहलू पर पुलिस प्रशासन की पूरी तरीके से नजर है। निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर बैठक, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की ये समीक्षा बैठक जारी। तो दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है, उस विरोध के बीच अब ये बैठक कई मायनों में काफी अहम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है। तीनों सेना के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की ये समीक्षा बैठक यहां पर हो रही है। तो बता दें कि सेना में भर्ती को लेकर एक नई स्कीम जो है इस बार